बोलो जय श्री जय श्री। धीरे धीरे वह समय आया, तीनों रानियों ने चरू खा लिया। अब सबको लगने लगा कि हमारे राजा पर पुत्र होंगे, हमारे राजकुमार आएंगे अयोध्या में। और धीरे धीरे वह महीना आ गया जिस महीने में भगवान राम का प्राकट्य हुआ। उस महीने का नाम कौन सा है? जोर से बोलो। चैत्र का महीना। चैत्र का महीना आया। लिखा है रामायण में कि शीतल मंद सुरभि बहे वायु, हर्षित सुर संतन मन चाउ। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, शीतल मंद। और जो सरयू नदी है ना, सरयू नदी जो अयोध्या के किनारे है, आज लिखा है रामायण में कि सरयू नदी उल्टी बह रही थी। उल्टी, रोजाना सीधी बहती है, आज उल्टी अयोध्या की तरफ ऐसे बह रही है। क्यों? क्योंकि सरयू के पति हैं भगवान, इसलिए सरयू नदी उल्टी इसलिए बहती है कि हमने अपने पति का दर्शन तो खूब किया है, लेकिन बाल रूप में कभी नहीं किया। हम बाल रूप में दर्शन करना चाहते हैं अपने पति का। कि बच्चे, जब हमारे पति बच्चे बन करके आएंगे तो वो कैसे दिखते हैं। स्वर्ग में, आकाश में जितने भी देवी देवता हैं, सब पुष्प लेके हाथों में खड़े हैं कि कब भगवान का प्राकट्य हो, कब हम पुष्पों की वृष्टि करें, सुमन वृष्टि करें। सुमन, सुमन बोलते हैं, सु माने सुंदर, जिसका मन सुंदर हो वही सुंदर। और सुमन वृष्टि लिखा है, सुमन वृष्टि यानी मन की वृष्टि कर रहे हैं, सुंदर मन की। और जंगलों में, वनों में जितने भी संत हैं, ऋषि हैं, योगी हैं, जपी हैं, तपी हैं, ध्यानी हैं, साधु हैं, सब ने दौड़ लगाई अयोध्या की तरफ। सब भागे आ रहे हैं, अपनी अपनी तपस्याओं को विश्राम दे दिया। जो ध्यान में बैठे थे उनकी समाधि टूट गई। उनको एकाएक लगा कि आज प्रभु का प्राकट्य होने वाला है, इसलिए अयोध्या जाना चाहिए। सब दौड़ लगा रहे हैं अयोध्या की ओर, और बड़ी भारी भीड़ लग गई अयोध्या में। और लिखा है कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है, चैत्र का महीना है। और तिथि कौन सी है? नौमी, नौमी तिथि है। और दिन के ठीक 12 बजे भगवान ने माता कौशल्या के भवन में आज अवतार ले लिया। लेकिन भगवान ने जब अवतार लिया तो बालक के रूप में नहीं लिया, बच्चे के रूप में नहीं लिया। लिखा है कैसा स्वरूप था भगवान का कि सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम कि सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम कि नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम्। सशंख चक्रम, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। उनके हाथों में 4 भुजाएं हैं। 2 हाथों से भगवान नहीं आए, 4 हाथों से आए। चतुर्भुजम, पीली पीतांबरी जिन्होंने धारण की है, कौस्तुभ मणियों की मालाएं गले में धारण की हुई हैं।
किसी हाथ में शंख है, किसी हाथ में चक्र है, किसी में गदा है, किसी में पद्म है। शंख जैसा ग्रीवा है, विंबाफल जैसे होठ हैं लाल लाल, काले काले घुघराले लंबे लंबे केस, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें काजल लगा है। बड़ा अद्भुत स्वरूप है। और कितना बड़ा स्वरूप है? बोले कम से कम होंगे 20-25 फुट के। कोई छोटे मोटे नहीं थे, बहुत लंबे तगड़े थे। और माता कौशल्या के सामने अवतार लिया, प्रकट हो गए। माता कौशल्या से कहने लगे भगवान स्वयं कि मां, आपको याद है स्वयंभू मनवंतर में आपने मेरी बृहद तपस्या की थी और आपने वरदान मांगा था, और वरदान में चाहा था कि चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभुसन कवन दुराव, आप जैसा पुत्र मैं चाहती हूं। तो मैंने भी उसी समय आपसे बोल दिया था कि आप सरिस हो जाऊ कहां जाई, नृप तब तनय हो में आई। आपने पुत्र के रूप में मुझे मांगा था, तो मैं आपका पुत्र बन करके आ गया। तो माता कौशल्या ने कहा कि मैंने आप जैसा पुत्र नहीं चाहा था, मैंने इतना बड़ा बेटा नहीं मांगा था। इतने बड़े बेटे को कोई गोदी में कैसे ले? अरे स्तनपान कराने का भी मन है मां का, तो कोई इतने बड़े पुत्र को स्तनपान कोई मां कैसे कराए? मैंने इतना बड़ा पुत्र नहीं चाहा था। कि माता पुनि बोली कि सोमति डोली, और तजहि तात यह रूपा, और की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहि तात यह रूपा। आप पहले अपने स्वरूप को चेंज करो, बदलो। ये दो हाथ हटाओ, ये शंख चक्र गदा पद्म सब हटाओ, और अंत में कहा छोटे हो जाओ। भगवान ने ऐसा ही किया। भगवान ने क्या किया? भगवान ने दो हाथ हटा दिए, शंख चक्र गदा पद्म सब हटा दिए, और भगवान छोटे हो गए। भगवान जैसे ही छोटे हुए तो माता से कहने लगे, मां अब तो ठीक है, अब तो हम बालक बन गए। माता कौशल्या ने कहा कि अभी छोटे तो हो गए प्रभु, लेकिन अभी भी कमी है। बोले क्या? अरे हमने दो हाथ हटा दिए, हम छोटे भी हो गए, अब क्या कमी है? बोले अब कपड़े तो उतारो। बालक जब जन्म लेके आता है तो कपड़े पहन के नहीं आता। कोई देखेगा, इतनी बड़ी भारी भीड़ लगी है आपका दर्शन करने के लिए, जब सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कैसा बालक है ये, कपड़े पहन के ही चला आया, ये कैसा बालक है? भगवान ने क्या किया? कपड़े उतार दिए, और जैसे ही कपड़े उतारे बोले अब तो ठीक है मां। बोले अभी ठीक नहीं है। क्यों? बोले अभी एक कमी और रह गई है। क्या? कि सुन बचन सुजाना, अभी एक कमी और है। क्या? बोले अब रो तो सही। बालक जब जन्म लेता है और वो बालक रोए ना, कोई बालक जन्म ले हमारे परिवार में और वो बालक जन्म लेते ही रोए ना, तो हम सब लोग घबरा जाते हैं, ये रोता क्यों नहीं है? रोते हुए आते हैं सब। संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो रोता हुआ आता है। अच्छा, ये रोते क्यों हैं? जन्म लेने के बाद रोने की जगह हंस भी तो सकते थे, ये रोते ही क्यों हैं?
सब रोते आते हैं। और अगर कोई बच्चा रोता भी नहीं है ना तो उसको जबरदस्ती रुलाते हैं, रो, जबरदस्ती। उसको कभी चिकोटी काटते हैं, हाँ, क्या रोना चाहिए, रोता, सब रोते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है आने वाले को, उसको पता है आने वाले को, वो सब कुछ गर्भ में सीख के आता है। सब गर्भ के अंदर जब बालक होता है ना तो लिखा है कि मां के गर्भ के बराबर कष्ट उस बच्चे को न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ होगा न आगे कभी हो सकता है, जितना कष्ट बालक को मां के गर्भ के अंदर मिलता है। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के अंदर बहुत तकलीफ मिलती है। माता गरम खाती है तो गरम बच्चे को लगता है, माता ठंडा पिएगी तो वो ठंडा भी बच्चे को लगता है। माता अगर मिर्ची ज्यादा खा लेगी तो बच्चे को वो मिर्ची लगती है, नमक ज्यादा खा लेगी तो नमक भी वो उस बच्चे को चुभता है। माता के अंदर जो गर्भ के अंदर जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु, कीटाणु, परमाणु होते हैं, इस बच्चे को काटते हैं, नोचते हैं। ये बालक चीखता है, चिल्लाता है। जब उसको चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है मां के गर्भ के अंदर, तो क्या करता है? भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मुझे यहां नहीं रहना। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा तो तू मेरे लिए बदले में क्या देगा? अगर मैं तुझे बाहर निकालता भी हूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो बालक कहता है कि मैं बदले में आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि भजन करते 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 ढेर लगा दूंगा। भगवान मन ही मन सोचते हैं मेरे को सब मालूम है कितना भजन करने वाला है। यानी गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। इतना कष्ट बालक को गर्भ के अंदर मिलता है और जन्म लेते ही रोने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि बाहर जाकर तो बड़ा सुख होगा, लेकिन बाहर आकर भी इस संसार में कोई सुख नहीं है, दुख ही दुख है। इस संसार का एक नाम है जिसका नाम, जिसको कहते हैं हम भव सागर। भव माने क्या होता है? दुख, दुखों का सागर है ये। यहां सुख नहीं मिलता। संसार सुख भोगने के लिए नहीं होता है, संसार दुख भोगने के लिए होता है। ध्यान रखना, संसार में सुख नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। सब दुखी हैं संसार में।